ग्रुप में मैसेज डाला था हमने, आज सर इमरजेंसी लीव में, सब कुछ ऐसी कैजुअल रीजन की वजह से। हाँ, फिजिक्स, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। ले लेंगे ले लेंगे, हाँ बिल्कुल। ले इसको, चले कर दें। देखिए सेट रिलेशन फंक्शन हम लोगों ने सब पढ़ा है, सेट आपने 11th में ही पढ़ा था। एक बार जहाँ जो दिक्कत होगी हम डिस्कस कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, हो जाएंगे। सेट इज ए व्हाट, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें, कर लेंगे। मैं इसमें कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हट जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, डी वाला क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। एनडीएम हमने कहा ना लॉली टाइप टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो सोचने पड़ेंगे, बाकी सब डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक लेवल से तो गुजरना जरूरी है ना, ये तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि एनडीए लेवल के क्वेश्चन मुझसे आ रहे हैं। बाकी जेई मेंस वाले आएंगे, फोड़ेंगे संडे को, फिर देखेंगे, है ना, आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज द सेट ऑफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है, मतलब एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव, उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब पॉजिटिव होता है, लेस देन जीरो होने का मतलब नेगेटिव होता है, क्लियर है ना, ठीक है भैया। चलिए थर्ड वाले में देखिए जरा, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, नल सेट का मतलब क्या था, नल या एम्प्टी या वाइड सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट, बताएं इसमें कौन सा है, लास्ट का कौन सा भैया, ये फोर्थ, इसमें दिया है एक्स, ये दिया है इसमें बिलोंग कर रहा है आर में, एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। अब रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू लेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन लेस देन जीरो दे रहा है, तो यही हो सकता है ना, डी वाला ऑप्शन ही, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव बोल रहा है, तो डी वाला हो जाएगा आपका। फोर्थ में देखिए, इफ पी इक्वल टू 3 इंटू एम, मतलब 3 के मल्टीपल हैं, पी क्या है, 3 का मल्टीपल है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, इस तरह से नंबर्स आएंगे। और क्यू क्या है, 3 की पावर एन है, मतलब 3 है और क्या आएगा उसके बाद 9 आएगा, फिर क्या आएगा 27। देखो नंबर छूट रहे हैं दोस्त, नंबर से यहाँ पर क्या है, छूट रहे हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कहा पी वाले में क्या क्या आएगा, जरा देखो पी वाले में क्या क्या आएगा, 3m है ना, m की वैल्यू कहाँ से रखें हम, m कहाँ का एलिमेंट है, n का है नेचुरल नंबर, तो कहाँ से रखेंगे 1 से, m की प्लेस में आपने 1 रखा तो क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 9, फिर 12 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। q में क्या क्या आएगा जरा बताएं, 3 की पावर n है और n अभी भी नेचुरल नंबर का है, 3 आएगा, 9 आएगा, ऐसे चलता रहेगा ये। अब इसमें पूछ रहे हैं देन इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये बताएं। देखिए इसमें 6 आया लेकिन इसमें 6 नहीं आया, इसमें 9 आया, इसमें 9 आया, इसमें 12 आया, इसमें 12 नहीं आया, इसमें 27 आया है, क्या यहाँ 27 आता, आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्यू के सारे एलिमेंट पी में जाएंगे, जब सारे के सारे एलिमेंट चले जाते हैं तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। कौन सा होगा, क्यू पी में जाएगा, पी क्यू में जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी है या ए, बी सही हो जाएगा आपका, बी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है ना, समझाया था ना हमने, हमने कहा था कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट उसका बन जाएगा। अब देखो एकदम कंक्रीट आपको डिफरेंस समझ में आएगा तभी पकड़ भी पाओगे, नहीं तो चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम टू द पॉइंट समझो, इसीलिए मैं हर समय कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा था, उसको समझिए आप, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, फिफ्थ ने देखिए क्या दिया है, x इक्वल टू क्या है आपका 4, 4 स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 के पावर 4, फिर 4 के पावर 5, यही सब आएगा। y में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब इवन नंबर्स आ रहे हैं इस तरह से तुम्हारे, है ना, टू बी गिवन सेट्स। अब इसमें क्या दिया है, गिवन सेट्स आर कंपेरेबल, कंपेरेबल का मतलब क्या है, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलमोस्ट क्या है इक्विवेलेंट सेट, कंपेरेबल का मतलब एक तरह समझ लो क्या है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता था, याद है आप लोगों को, एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट भी सेम हो, ऐसा जरूरी, जैसे दो सेट हैं, एक सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट है, एक दूसरा सेट है जिसमें 1 2 3 है, दोनों के एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है सेम है, ऐसे सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट या कंपेरेबल, क्लियर है। अब इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है इनमें लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो क्या पूछ रहा, गिवन सेट्स आर कंपेरेबल, ये तो ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई का मतलब एक्स के सारे एलिमेंट वाई में आ रहे हैं। देखिए 4 4 मिलेगा,
4 का स्क्वायर 16 है, क्या 16 इवन नंबर में आएगा? 4 का क्यूब कितना होगा? 64, 64 इवन नंबर में आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है एक्स के सारे एलिमेंट वाई में चले जाएंगे कि नहीं? तो क्या दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं? तो क्या सही हो जाएगा इसमें फिर? ए एंड आर बोथ आर व्हाट? ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यही सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? यही ठीक हो जाएगा फिर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर आगे आ देते हैं। हाँ दोस्त, नेक्स्ट देखो ये क्या है, लेट ए इक्वल टू 3 पाई दिया है, फिर √2 दिया है, -5 2/7 और 3 + √7 दिया है। द सबसेट ऑफ ए इज कंसिस्टिंग ऑफ इरेशनल नंबर इज, क्या होगा बताओ इसमें? 6 का। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पढ़ो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। इस सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग इरेशनल नंबर, इसमें कितने इरेशनल नंबर हैं पहले ये देखो तुम, कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं? √2 है। पाई के बारे में क्या सोचते हैं आप? रैशनल है या इरेशनल? पाई, ध्यान रखना, अगर सिर्फ पाई लिखा है तो ये हमेशा क्या होगा? इरेशनल। अगर पाई की वैल्यू लिखा है 22/7 तब ये क्या हो जाएगा? डेसिमल में लिखा होगा तब भी क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, तो पाई होगा, √2 होगा, और क्या होगा? एक रैशनल एक इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा क्या आएगा? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? सी ले लें फिर, एकदम ठीक है ना ये? सी ठीक है ना? क्योंकि देखो पाई भी क्या है? इरेशनल। √2 भी क्या है? इरेशनल। और 3 + √7 भी क्या है? इरेशनल। दो रैशनल का सम हमेशा रैशनल आएगा, एक रैशनल एक इरेशनल का सम और डिफरेंस हमेशा क्या आता है? इरेशनल आएगा। दो इरेशनल का सम आपका हमेशा क्या आएगा? अच्छा, दो इरेशनल का डिफरेंस क्या आएगा? इरेशनल। लेकिन रैशनल भी आ सकता है जब दोनों नंबर सेम हो जाएं। भाई दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, 0 कैसा नंबर है? रैशनल। हो सकता है, कंडीशंस पे सोचने हैं, हमने कहा सभी पॉसिबल कंडीशन पे ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ ऐसे डायमेंशन पॉसिबल नहीं है तो सीधे हम करके निकल जाएंगे, ये ठीक है। चलिए 7th में देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग एल एलिमेंट्स, क्या इसको हमने डायरेक्ट बताया था? कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो यही है एनडीए, कुछ है नहीं दम। एनडीए के क्वेश्चन तो यू केक वाक होगा तुम्हारे लिए, बस पढ़ के निकल जाओ। आगे बढ़े, ठीक है। 8th, if a finite set are constant n elements then the number of all non-empty proper subset of S is, non-empty का मतलब empty set नहीं आएगा, फिर proper subset की भी बात कर रहे हैं। देखो हमने कहा था अगर n एलिमेंट है किसी सेट में तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? उसके सबसेट 2n बनेंगे। नंबर ऑफ हमने प्रॉपर सबसेट की बात की थी तो हमने क्या बताया था? 2n-1 बनेंगे। 1 कौन सा माइनस था? वो सेट खुद। प्रॉपर सेट में सेट खुद कभी नहीं आएगा, लेकिन एम्प्टी सेट था इसमें। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट को भी इग्नोर करना है, तो एक एलिमेंट और छोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा? 2n- के क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन कहीं ऐसा दिया है? नहीं दिया है, तो कोई एक ले लेना। जहां पर यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटेड है, इसको ठीक कर लेना। ये 2n- के क्या होना चाहिए? 2 प्रिंट करने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये सही होगा। सी वाले को ले लेना, थोड़ा करेक्ट लिख देना, मतलब शीट में ये ऑप्शन करेक्ट करके लिखिएगा तब करेक्ट करिएगा, इससे ही करेक्ट मत करिएगा। एक बार और रिपीट करूं, चलिए। हमने कहा अगर किसी सेट S में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? इसको 2n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो हमने कहा इसमें एक माइनस करेंगे। -1 क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी सेट खुद का कभी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि A में नहीं होगा। तो अगर A की हम बात कर रहे हैं, A में एलिमेंट है मान लीजिए 1 और 2, तो ये सेट खुद का कभी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट बराबर हो जाएंगे ना। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये इसका प्रॉपर सबसेट है तो इसके एलिमेंट इससे हमेशा कम होंगे, कम से कम एक तो जरूर कम होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी कम हो सकता है। यही बात थी डेफिनेशन में। तो इसमें एक वो माइनस होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट में एम्प्टी सेट भी आता है। जब हमने लिखवाए थे ये बात, रिमार्क में हमने नोट कराई थी आपको कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट भी होता है और प्रॉपर सबसेट भी होता है। इसमें नॉन एम्प्टी की बात कर रहा है तो एक हमें और माइनस करना पड़ेगा एम्प्टी सेट को, तो -1 करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना? क्लियर? आगे बढ़े। ये था भैया कौन सा अपना 8th। 9th को देखिए जरा, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ दिस, नॉन एम्प्टी सबसेट की बात कर रहा है तो पहले नंबर ऑफ सबसेट्स नॉन एम्प्टी की बात करेंगे तो 1 क्या करेंगे? कौन सा सही हो जाएगा इसमें?
सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अब इसमें कितने एलिमेंट है पहले ये देखिए, 4, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16। लेकिन इस 16 में क्या होगा, एम्प्टी सेट भी आ रहा होगा, यहाँ नॉन एम्प्टी की बात हो रही है, तो उस एम्प्टी सेट को इससे क्या करना पड़ेगा, तो 1 इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया यार, ठीक है, सही हो जाएगा ये। फिर 10th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इससे जिसने सही बता दिया वो मेरी नज़र में जीनियस है। कौन सा सही है इसमें, ठीक है, 1 क्यों नहीं सही है, 1 क्यों नहीं सही है, इसका मतलब जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना है जरूरी, जब सबसेट की बात करेंगे, प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, तब हमें करली ब्रैकेट लगाना होता है। अगर यहाँ केवल करली ब्रैकेट नहीं लगा होता तो ये बन जाता सही, लेकिन केवल करली ब्रैकेट के लग जाने से ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना, सिंबल्स तक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तब सही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज छोटी चीज ही आएगी, लेकिन एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ए नहीं सही है, बी क्यों नहीं सही है, यूनियन जैसी कोई बात, ये क्यों नहीं सही है बताओ, फिर से वही करली ब्रैकेट आ गया, यहाँ करली ब्रैकेट है तो इसका मतलब सबसेट या प्रॉपर सबसेट की बात होगी। तुम यार राजा आदमी हो, तुमसे जो सीखा आज तक पास हो पाया क्या, मतलब जो भी मतलब जो भी पास हो गया था, बधाई हो। चलिए, तो डी वाला ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, 11th को देखें। ये सब फॉर्मूले आपको सेट में पढ़ाए गए होंगे, आपने पढ़े होंगे, अब चूंकि है ये तो साथ में तो लेना पड़ा। अगर आपको पता हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन, यही होता है दोस्त। क्या क्या दिया है इसमें, वैल्यू रख के निकाल लीजिए। ये कितना दिया है, 110, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया है, 70, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया है, 60। ये हमें निकालना है, मान लीजिए x है, इधर को आएगा वैल्यू 130, ये x माइनस होगा भैया, 130 माइनस का 110, माइनस कीजिएगा कितना आएगा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ भैया, एक क्वेश्चन नहीं बेटा, शीट दिए हैं तो लगाना पड़ता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं हटवा दूंगा, आपको बुरा लगा, नहीं ठीक है जी, अब लगेगा भी तो नहीं हट सकता ना, क्योंकि हो चुका है, हटा इससे, अच्छा ठीक, आपका ये सलाह मशवरा मेरे लिए ज़रूरी है, मैं बाद में देखूंगा, इसको हटाएं, हटा देना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ए में क्या क्या एलिमेंट दे रखिए, 1 2 3 4, बी में है एलिमेंट 2 4 5 6, सी में एलिमेंट है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, हो जाएगा। ए यूनियन सी कितना आएगा जरा देखें, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, फिर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, क्या क्या आएगा, क्या आएगा, बी आ जाएगा, तो बी वाला ठीक है एकदम। ए यूनियन सी की बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 7 8 आएगा, और यहाँ 4 तो आएगा, 2 भी आएगा, 5 आ सकता है क्या, नहीं, हाँ 5 आ सकता है, और 6 तो है नहीं, बस 2 4 5 ही आएगा, तो 2 4 5 ले लिया जाए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 में देखें फिर, इफ यू इक्वल टू दिस दिया है, ए इक्वल टू ये दिया है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के लिए हम यू जाई काई शाई कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ यू लिखा है, ए ये है और बी ये दिया है, ए में दिया है 1 3 5 7, बी में दिया है 1 2 3 4 5, क्या हुआ, कोई बात, ठीक, बताएं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब याद है क्या है, चलिए इसको बताएं, 13th को बताएं, 13th को बताएं क्या है आंसर इसका, डी। देखो आपसे आंसर जानने में मेरी रुचि इतनी ही है कि आप कैसे सोचते हैं ये मुझे जानना है, आप सही ऑप्शन पे पहुंच रहे हैं या नहीं ये ठीक है, लेकिन पहुंचने के लिए जो आपने स्टेप्स लिए हैं, जो आपने थॉट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो मेरे लिए जानना ज़रूरी है।
क्योंकि आप सही सोचेंगे तो हमेशा सही करेंगे, सोचने का तरीका अगर गलत होगा तो उस पर काम करेंगे। ठीक है, बताइए, अगर डी सही है तो कैसे किया आपने, किसी ने बताया, बताओ भाई, आप पीछे वाले बताएं। डी आपने सही बताया तो कैसे किया इस क्वेश्चन को आपने? भैया आइंस्टीन के फॉलोवर, ओरली नहीं, प्लीज कॉपी पेन यूज करें अपना। नहीं नहीं नहीं, कॉपी पेन भी यूज करें भैया। हम्म, ये डैश है ये, एक को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स है सारे आ जाएंगे। डी सही है, इसलिए उस तरह लिखिए बेटा, यही सब बहुत सही, इसका मतलब दोनों का फिर यूनियन आपने ले लिया, आ गया मामला। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या सब यही सोच रहे हैं? देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी। जल्दी कर लें और सही कर लें, दोनों का ध्यान रखना होता है ना हमें, है ना? चलिए हम बात करेंगे, आप भी इसी तरह सोच रहे हैं। दो चीज़ें लिखी हैं आप लोग, इसे हटाएं, मतलब ये इसे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ही यही लिख देता हूँ। आपने पढ़ा होगा डिमॉर्गन्स थ्योरम, पढ़ा है? जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे लास्ट ईयर, मैंने जरूर पढ़ाया होगा डिमॉर्गन्स थ्योरम। दो स्टेटमेंट बताया था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज नोट डाउन करें। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जाएगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या लिखा है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, फिर कॉम्प्लीमेंट लेके डायरेक्ट लिख देंगे। तो जितने स्टेप्स आप लोग फॉलो कर रहे हो, क्या उतना फॉलो करना पड़ेगा क्या? दो स्टेप में हमारा क्या जाएगा? हमने कहा सोचने का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चेंज करना है अपने को, समझ रहे हो कि नहीं? जो चीजें हम सोचते हैं उसको चैनलाइज करना है एकदम बेहतर वे में, तभी एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे हम। ओके, ठीक है, ये दोनों जरूर नोट डाउन करें आप, यही आपको सिखाना मेरा काम है कि आप बेहतर सोचें, जल्दी सोचें, जल्दी दिखें। इसको नोट डाउन करें। अब इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, आ जाएगा, हाँ बोलो बस। ये चीज़ आप इसे पूछ रहे हैं, ओके, आ जाएंगे, मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर उसमें आ जाए, जरूर आएंगे। ये बताएं, ये ठीक है? अब इंटरसेक्शन बी लेते हो तो क्या क्या आता है बताओ, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या क्या आता है? 1 आता, 3 आता, 5। इसमें 1 3 5 नहीं आना चाहिए, जहां भी नहीं आ रहा है उसको ले लो भैया। 1 3 5 के अलावा क्या क्या बचेगा अगर 10 तक है तो? 2 4 6 7 तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये है ना तरीका, लेकिन ये हमें याद रहेगा तो आगे भी हमें कई जगह क्या करेगा? हेल्प करेगा। अभी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। जरूरी चीज़ों को जरूर याद रखें, जो स्पेशली मैं बताऊं उसको जरूर याद रखें, ठीक है? चलिए, देखिए आप लोगों की वो है कि आप 12th फिर समझना चाहते हैं, मैं बताता हूँ इसको। क्या मैं इसे हटाऊँ जो मैंने लिखा है? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ये स्क्रीनशॉट में नहीं जाएंगे दोस्त, क्योंकि मैं स्लाइड्स हटा दे रहा हूँ। आप ये इसमें मत रहिएगा कि लास्ट में हम पीएनजी देंगे, बार बार जा रहा है ये शॉर्ट में, देख रहे हो ना? परमानेंटली नहीं रहेगा ये। कई फीचर्स हैं जिसमें एक ये है, उसको मुझे फिर से सर्च करके फिर देना पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सर इसको आप पढ़ा करिए और इसको और डिटेल में बताएं। हाँ तो कर दिया, ठीक है, अच्छा है। आपका मतलब ये था कि हम उसी क्वेश्चन को और डिटेल में समझाते, ऐसा ही था? यानी क्वेश्चन को भी बड़ा कर दिया, सब बड़ा करेंगे, ठीक है? देखो, ए में क्या क्या है? 1 2 3 4। बी में क्या है? 2 4 5 6। एंड सी में क्या है? 1 2 5 7 8। देन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, बस एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ए यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले ये देखिए, ए और सी को कंबाइंड करेंगे लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। ए में क्या क्या है देखो, 1 2 3 4। बी में क्या है? 1 2 5 7 8। अगर मिलाएंगे दोनों को तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 और क्या लिखें? 4 5 और क्या है दोस्त? 7 है, फिर क्या है? 8 है। इंटरसेक्शन बी, बी में क्या क्या है जरा देखें? 2 4 5 और क्या है? 6। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट लिखना होता है। तो बताओ अब इसमें कॉमन एलिमेंट आपको क्या क्या दिख रहे हैं मिस्टर, बताएं। इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहा है और 4 है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी ही हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, पीछे पीछे हमने ऑप्शन बी ही सेलेक्ट किया था।
तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही था। ठीक। चलो सेकंड स्लाइड वाले क्वेश्चन हम सेकंड टाइम ले लेंगे। 13 तक हो गया। 14 में आ जाए आप लोग। देखिए 14 में क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, कौन बताएगा? देखो अब ना आपको सिंबल्स कभी बदल कर, कभी एलिमेंट्स डिफरेंट कर कंफ्यूज कर रहा है। अब इसको ना आप 1 2 3 काउंट ना करिएगा, ये एक सिंगल एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट में आ गया तो ये क्या हो गया एक्स। तो 1 और 2, 2 है तो कितने सबसेट 4। तो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। हमने कहा कर्ली ब्रैकेट में दिया जाएगा तो ये एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, एक ये है एक ये, कितने हो गए टोटल 2। हमने कहा किसी सेट में अगर एल एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n सबसेट्स बनेंगे। अगर n एलिमेंट है कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर n। इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, 2 की पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे की सारी चीजें याद रहनी चाहिए। हाँ नहीं तो शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो रहा है तो फिर गजनी देखना बंद करें, ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, आगे हटाएं, चले नेक्स्ट। ये सब इजी क्वेश्चन है दोस्त, अगर इसमें हम लोग उलझ गए ना, जैसे ये क्वेश्चन है जरा देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या दिया है, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट, एवरी कह रहा है, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का हर एक सबसेट इनफाइनाइट होगा। अरे एक इन्फिनिटी तो आता ही है हमेशा, कम से कम इतना ही सही सोच लेते, एक एम्प्टी सेट तो आएगा ही ना सबसेट में, वो भी इनफाइनाइट है क्या? नहीं। तो क्या पहले स्टेटमेंट पे सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो नहीं होगा तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड में आ जाओ, एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट होगा? हमने कहा कम से कम एक काउंटर एग्जांपल दिमाग में ऐसा जरूर होना चाहिए। कच्छो नहीं याद है तो नोट्स रिवाइज करो, मैंने हर बात लिखवाई है नोट्स में। क्या रिमार्क में ये सारी बातें हमने मेंशन नहीं कराई है? सब कराया है मैंने, बहुत डिटेल में आपको बताया है। लेकिन अफसोस कि अब नोट्स भी गा रही है बेचारी, तुझे याद न मेरी यारी, किसी से अब क्या कहना, याद करो उसको जो भी चीजें लिखे हो नोट्स में। और रिकॉल करने की कैपेसिटी अगर थोड़ा है तो थोड़ा शीर्षासन शासन किया करो, रामदेव से उसको सीखो। सर और उठाओ आसमान में, मतलब पैर। हाँ ये, हाँ क्या कह रहे हो? आज एक्चुअली पढ़े। हाँ तो हाँ फिर क्या बैठ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, चीटिंग नहीं करेंगे, बैठो बैठो। बेटा मैथ वाले बच्चों से मत पूछना, नहीं जो कुछ सही करते वो भी क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, चलिए। देखा दोस्त, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। कम से कम एक एक काउंटर एग्जांपल दिमाग में ऐसे जरूर रखिएगा, तभी आप अच्छा समझ पाएंगे। फिर क्या दिया है बताओ, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा एक दूसरे के सबसेट ही हो? दूसरा क्या दिया जरा बताओ, एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या दिया है 6।
और इक्वल टू में क्या लिखा है, यहाँ 0 होना चाहिए, 5 लिखा है, यहाँ 0 लिखो। 0 लिखेंगे तो क्या 0 आ जाएगा इसमें एलिमेंट? भाई 6 इक्वल टू में 6 है तो 6 से 6 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है आपसे, बताओ। x प्लस 6, अच्छा अगर 5 ही कंसीडर करें तो क्या ये भी सही होगा? x की कम से कम क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना इसको सॉल्व करने पे। इसमें कह रहा है 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, क्या ये सही है? नहीं है। ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट, ओनली 2 एंड 4 आर करेक्ट। अच्छा देखो, कभी कभी ना इसी को कहते हैं, देखिए अगर आपको बहुत कम भी आता तो कैसे सेलेक्ट करते ये समझे। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जब नहीं आता रहे तब कैसे सही ऑप्शन पे पहुंचे। कोई भी दुनिया में ऐसा बच्चा नहीं जिसको सब कुछ आएगा। बच्चे का उसी का सिलेक्शन होगा किसी भी एग्जाम में जो कम जानता है लेकिन स्मार्टली यूज करना जानता है। जिसे हमने इतना समझ लिया कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो जहां जहां भी आपको पहला स्टेटमेंट दिख रहा होगा वो वाला ऑप्शन अपने आप क्या हो गया है, आपको समझ में आ गया कि दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो जहां जहां भी दूसरा ऑप्शन दिख जाएगा वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पहला नहीं तो पहला सही नहीं है, दूसरा दोनों में दिया है तो दोनों ही नहीं सही, तो लास्ट में कौन से पहुंच गए, चौथे पे सोचेंगे नहीं, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ अपने, क्या है हम, मैं बार बार कह रहा हूँ आपके स्मार्ट दिखने से बात नहीं बनेगी कि जेल लगा दिए, फेयर एंड लवली लगा लिए, मतलब फेयर एंड हैंडसम लगा लिए, उससे बात नहीं बनेगी। दिमाग की आपकी सोचने का तौर तरीका स्मार्ट होना चाहिए, तब आप एक स्कॉलर स्टूडेंट बन पाएंगे। हर बच्चा यही पढ़ रहा है, कोई अच्छा परफॉर्म करेगा कोई नहीं, जिसका थॉट प्रोसेस सोचने का तरीका ठीक ठाक है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो चीज़ों को चैनलाइज करना सीखें, थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, बिल्डअप करें, वही आपको बेहतर बनाएगा, एक स्कॉलर स्टूडेंट बनाएगा। समझ में आ रही है हमारी बात? ठीक है भैया, पूछना चाह रहे हैं? और एनी टू का मतलब ए और बी का कुछ आइडिया नहीं है ना, जैसे इंटीजर देता, नेचुरल नंबर देता तो आप गेस कर पाते। एनी टू में तो कुछ भी हो सकता है ना। हमने कह दिया एक नेचुरल नंबर है और एक इधर हमने ले लिया कि तुम्हारे केवल इरेशनल नंबर, हो पाएगा ये? एनी टू का मतलब किसी भी, कोई एक स्पेसिफिक नेचुरल नंबर, होल नंबर या कुछ नंबर दिया होता तो हम वहां सोच पाते। अगर इसी ऑप्शन को सही करना हो तो ये पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, बताएं क्या कर दें, क्या कर दें? सबसेट ही लगा है, प्रॉपर सबसेट कहाँ है, सबसेट है, थर्ड वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अरे एक में नेचुरल नंबर लिख दो, एक में पॉजिटिव इंटीजर रख दो, एक में नेचुरल नंबर रख दो, एक में क्या पॉजिटिव इंटीजर रख दो, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बहुत तरीके हैं सोचने के, मैं तो ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। फिलहाल चले आगे बढ़ें। देखो दोस्त, ये सब सोचना पड़ेगा, हमेशा नंबर ही नहीं दिया जाएगा, आपको थ्योरेटिकल चीज़ें भी मिलेंगी, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप है कि नहीं ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। केवल ए प्लस बी का होल स्क्वायर जान लेने से इनपुट आउटपुट नहीं निकालेंगे आपको, यहाँ चीज़ें थ्योरेटिकल दी जाएंगी, सोचना आना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। क्या मैं बेहतर बातें कर रहा हूँ आपसे समझने के लिए? समझ में आ रही है हमारी बात? आ रही तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। चलें परे आगे बढ़ते हैं। 16 में क्या दिया देखें, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर एक्स क्या है, मल्टीपल का 4 है, ये ए मल्टीपल 4 है, तो बताओ क्या क्या आएगा यहाँ, क्या आएंगे इसमें एलिमेंट, 4 का एलिमेंट है तो क्या क्या आएगा बताओ, 4 का मल्टीपल है तो 4 आएगा, 8 आएगा और एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। बी क्या है दिया, एक्स मल्टीपल ऑफ 6, यहाँ क्या क्या आएगा जरा बताएं, 6 12 18 एंड सो ऑन आता रहेगा ऐसे। देन ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जो ऐसे नंबर आएंगे जो 4 से भी डिवाइड होंगे, और तो क्या क्या आ सकते हैं, किसके मल्टीपल होंगे वो, देखो यहाँ क्या आया 12 आया, यहाँ भी 12 है कि नहीं, इसके बाद इसमें 24 भी आता कहीं ना कहीं, यहाँ भी 24 आता कि नहीं, तो 24 नहीं लेंगे, 24 से भी कटेगा, लेकिन 24 अगर हमने कंसीडर कर दिए तो इसका मतलब पहले कि हमने दो एलिमेंट, एक एलिमेंट छोड़ दिए, तो सारे लेने पड़ेंगे, तो 12 लेंगे कि 24, तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको वो भी सही लग रहा है वो भी, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा सही है, उसको लेंगे तो स्टार्टिंग का पहला एलिमेंट छूट जाएगा, लेकिन इसे लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए? वो उनके उससे लिया जाएगा, नहीं ये समझना, ठीक है।
सारे ही सही हो रहे हैं, नहीं देख रहे हो? लेकिन स्पेसिफिक एलिमेंट कंसीडर करने हो तो 12 लिया, 12 से 12 डिवाइड होगा, 24 भी 12 से डिवाइड होगा, इसके बाद 36 आएगा, 36 भी 12 से डिवाइड होगा, तो 12 हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा ना। समझ रहे हैं? अप्रोप्रिएशन पे जाएं आप कि दोनों सब सही है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या सही है। काम इसका भी है, ये भी सोचना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट, तभी आप अच्छे रिस्पॉन्स कर पाएंगे, अदरवाइज जिंदगी तो आगे बढ़ ही रही है। हाँ हाँ 17, देखिए 17 में क्या दिया है, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट की बात हो रहा है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x की टीजर है, हाँ x की वैल्यू यहां से क्या आएगा, x की वैल्यू यहां से सॉल्व करने पे क्या आएगी दोस्त, x इक्वल टू -2 आएगा, और हमसे बात किसकी हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो भाई नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, इसका -2 आएगा नहीं, -2 इंटीजर का है ही नहीं एलिमेंट, प्लस पॉजिटिव इंटीजर का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो आप यहाँ समझा फंसा रहा है थोड़ा, 5 ही लिखा है, करली ब्रैकेट में भी 5 लिखा है, जब हमने एम्प्टी सेट बताया था तो आपको समझाया था इसी 5 को अगर हमने करली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा लेना है, सी ज्यादा सही हो रहा है यार। क्या सी लेटर से हमें बहुत लगाव रखना चाहिए, बहुत नहीं लगना चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं क्या मेरे माथे पे सी लिखा है, वो खतरनाक होता है कि नहीं, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, समझ में आया सब, क्लियर है ना। ये डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही है, ये कौन सा सेट है, ये सिंगलटन सेट है जिसका 5 कम से कम क्या है, एक एलिमेंट है, इसलिए ये नहीं होगा, वो कौन होगा, सी सही होगा। ठीक है भैया, क्लियर है ना। चलिए तो 17 तक हो गया, अब आ जाइए 18 में। 18 में क्या है देखिए, if a is the set of all positive integers and b is the set of all negative integers then intersection b, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिए तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, क्या आएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जीरो मत लेना, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ये समझना। लोग लेते हैं कहीं कहीं, कहेंगे ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, या कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये भी कहीं कहीं ना लोग इसको भी कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछे आपको कि क्या आपको सही क्या लिखना चाहिए, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही क्या है नेगेटिव, या ये भी कहोगे कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, जीरो को आगे प्लस भी लगाएंगे तब भी जीरो ही वैल्यू, जीरो के पहले माइनस लगाएंगे तब भी ये क्या वैल्यू है, जीरो। तो आप ये देखिएगा क्या पॉसिबिलिटीज है, हालांकि ऐसा देना नहीं चाहिए, इन्होंने दे दिया दोनों, तो आप सेलेक्ट करिएगा किसको। इंटीजर की बात करेंगे तो जीरो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो भाई जीरो तो दोनों में आ जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात। तो आप मोस्टली आप इसी के साथ जाइएगा, थोड़ा सा ये सब कंट्रोवर्शियल रहता है, लेकिन आप इसी के साथ जाइएगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें देखो फिर से वही आ गया एलिमेंट वाले के, समझ जाओगे इसमें किसमें है किसमें नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। पहला सही है क्या, एलिमेंट का सिंबल है, एलिमेंट है तो करली ब्रैकेट, ये सही होगा क्या। अब देखो यहाँ एलिमेंट का सिंबल दिया लेकिन करली ब्रैकेट नहीं दिया, मतलब सबसेट का दिया लेकिन करली ब्रैकेट नहीं दिया। इसमें देखो, ये देखो, क्या थर्ड सही है या क्या सही है बताओ, इसमें ए सही है, फर्स्ट सही है नहीं, इसका मतलब जहां जहां फर्स्ट होगा वहां नहीं होगा, सेकंड सही है, इसका मतलब जहां जहां ऑप्शन में सेकंड होगा वो भी सही, तो दो अपने आप एलिमिनेट हो गए। अगर दो एलिमिनेट हो गए तुक्का भी मारेंगे तो 50% चांस होगा ना सही होने का, तो गेस करना भी हमारे लिए काफी क्या होगा, फिर आसान हो जाएगा। अब थर्ड और इसमें देखो, क्या एम्प्टी सेट इसका एलिमेंट है, क्या इसका सबसेट बनता है, एलिमेंट है या सबसेट, एलिमेंट है या सबसेट, सबसेट है। ये देखो एलिमेंट है या इसका, अगर इसको एलिमेंट में लिखते तो करली ब्रैकेट में लिखते, दोस्त यहां समझना, अगर यहाँ यही चीज सेम अगर यहाँ लिखा होता ना, मतलब ऐसे अगर यहाँ ये लिखा होता करली ब्रैकेट एलिमेंट ऑफ, यहाँ करली ब्रैकेट ए फिर कॉमा बी लिखा होता, तो ये सही होता कि गलत, सही हो जाता, क्योंकि अब ये खुद एक एलिमेंट ही है, इसलिए करली ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ चूंकि करली ब्रैकेट में नहीं लिखा तो इसको करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट में नहीं लिखेंगे। ये सब बहुत आपको स्पेसिफिकली समझना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप गलत कर जाओगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्या नाम आप
सेकेंड ऑप्शन सही है, 2 and 3 आर ट्रू, मतलब ये पहला सही है नहीं, दूसरा सही है, हमने कहा अगर सेट लेंगे तब सबसेट होगा, सेट ही नहीं है। तीसरा सही है, एम्प्टी सेट नहीं। चौथा सही है, तो बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। प्रैक्टिकली सोचो दोस्त, ऐसी थोड़ी बात बनेगी। अब भी पकड़ के बैठ गए तो हमने कहा दोस्त जब सबसेट बनाएंगे तो यहाँ सेट होना चाहिए। सेट के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट किस में लिखना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा है। अगर ये दोनों एलिमेंट इंटरचेंज कर देंगे ना तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ए को यहाँ लिख दूंगा कर्ली ब्रैकेट, ए को यहाँ लिख दूंगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। फाई सबसेट है इसका, फाई के साथ सबसेट का सिंबल बना देते तो सही हो जाता। और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात ध्यान रहनी चाहिए। पकड़ लिया तुम, बहुत देर से, लेकिन ठीक है, गुड। कभी कभी छोटी बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा नहीं। यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ रुक जाओ, बीच में ना बोल, राउडी राउटर नहीं देखा क्या? बता मिश्रा, हाँ बता। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। ए फिर बी, ऑप्शन कौन सा? कान पे मारूंगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो गया क्या तू? बी सही है पक्का? हाँ, तुक्का भी ठीक बैठ सकता है। ये सही है। अब देखो यहाँ ये एलिमेंट है, एलिमेंट का होना चाहिए, ये सही है ना, एलिमेंट है ये, बाकी सब नहीं है। अरे यार ये तो सही बैठ गया एकदम, इसका मतलब मंगलवार ठीक है। आज तो हनुमान जयंती भी है, वैसे भी ठीक होना था। मैंने 20 तक डिस्कस किया, बहुत माजरत चाहते हैं कि हमने लेट से क्लास स्टार्ट की थी, तो आज यहीं तक रखें, नेक्स्ट क्लास में इसको आकर कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी शीट लेकर आएंगे सब लोग, ठीक है? ठीक है भैया, यहाँ रोके अभी, ठीक है, मैथ्स की क्लास।